Bismillahirrahmanirrahim. अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हसनैन्स बायोलॉजी। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है और हम लोग आज स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी में हम लोग डेफिनेशन इसकी पढ़ते हैं। बेसिकली क्या है, डिफाइन अगर इसको किया जाए बायोलॉजी को, तो बायोलॉजी बेसिकली डेफिनेशन अगर इसकी देखें हम लोग, तो डेफिनेशन क्या है, अक्सर स्टूडेंट्स इसको डिफाइन करते हुए मेजर जो गलती करते हैं वो क्या है, वो बेसिकली कह देते हैं कि स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब स्टडी जो है बेसिकली सिर्फ स्टडी ही नहीं है, इसको साइंटिफिकली स्टडी करना है। अब साइंटिफिकली स्टडी क्या होती है, पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं। डेफिनेशन क्या है इसकी, साइंटिफिक स्टडी ऑफ साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म या लाइफ को साइंटिफिकली स्टडी करना, ये क्या होगा, बायोलॉजी कहलाएगी। अब इसमें जो साइंटिफिक स्टडी है, साइंटिफिक स्टडी क्या होती है और एक आम स्टडी के अंदर क्या फ़र्क है। अब बेसिकली अगर हम लोग साइंटिफिक स्टडी देखें, तो साइंटिफिक स्टडी बेसिकली ऐसी स्टडी जिसको हम लोग ऑब्जर्वेशंस के ज़रिए, हाइपोथेसिस के ज़रिए, थ्योरी के ज़रिए, एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए जो स्टडी करेंगे, दैट विल बी नोन एज साइंटिफिक स्टडी। तो इसको हम लोग यहाँ से अलग से भी लिख लेते हैं, ऐसी स्टडी जो कि स्टडी थ्रू किसके ज़रिए स्टडी की जा रही है, स्टडी की जा रही है बेटा, स्टडी हम लोग करेंगे बेसिकली ऑब्जर्वेशंस के ज़रिए, ऑब्जर्वेशंस के जरिए स्टडी होगी। ऑब्जर्वेशंस के अलावा दूसरी जो हमारी स्टडी होगी, किसके जरिए हम लोग ये स्टडी करते हैं, हाइपोथेसिस बना के जो स्टडी हम लोग करेंगे। हाइपोथेसिस के अलावा ऑब्जर्वेशंस, हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंट्स करके। अब ज्यादातर हमारी बुक्स के अंदर जो लिखा हुआ है, जो भी टॉपिक वगैरह को डिस्कस किया जा रहा है, वो दरअसल एक्सपेरिमेंट्स के जरिए जो भी रिजल्ट्स आए उनके पास, या उसके बाद जो हाइपोथेसिस प्रूव किए गए हैं उनको थ्योरीज की फॉर्म में लेके आया गया और उसको लॉज की फॉर्म में लेके आया गया, वही असल में हमारी बुक्स के अंदर डिस्कस किए गए हैं। तो ऑब्जर्वेशंस के जरिए, हाइपोथेसिस के जरिए, एक्सपेरिमेंट्स के जरिए और इनके जरिए जो आगे हम लोग थ्योरीज और लॉ वगैरह बनाएंगे, आगे थ्योरीज वगैरह बन जाएंगी, लॉ वगैरह बन जाएंगे, ठीक है। तो इससे जो भी हमें स्टडी हासिल होगी, जो भी हम लोग स्टडी करेंगे, दैट विल बी नोन एज साइंटिफिक स्टडी। जी, अब नेक्स्ट हम अगर मूव करें बेटा, यहाँ पे बायोलॉजी का जो असल में सबसे पहले फादर जो कंसीडर किया जाता है, ये अक्सर आप लोगों को एमसीक्यूज के अंदर या फिर जो एमडी कैट के क्वेश्चंस आते हैं एमसीक्यू, उसके अंदर भी पूछा जा सकता है। इस चैनल के अंदर हम लोग एमडी कैट के लिहाज से जो एमसीक्यूज वगैरह बन सकते हैं उनको भी डिस्कस किया जाएगा। और ख़ास तौर पे ऐसे बच्चे जो कि लास्ट डेज के अंदर आगे, जैसे लास्ट डेज चल रहे हैं, टेस्ट वगैरह हो रहे हैं बच्चों के कॉलेजेस और अकेडमीज वगैरह के अंदर, तो बच्चों में काफ़ी मुश्किल पेश आती है कि सर हम लोग कौन सा चैप्टर तैयार करें, कौन सा छोड़ दें, स्कीम को फॉलो करें, क्या स्कीम के मुताबिक पेपर आएगा कि नहीं आएगा। तो इंशाल्लाह वो भी हम लोग लेटर ऑन इस चैनल के अंदर डिस्कस करेंगे। आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताए जाएंगे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के लिहाज से, और इसमें से एमसीक्यूज या शॉर्ट क्वेश्चंस कैसे बनेंगे वो हम लोग डिस्कस करेंगे फर्दर। जी, तो अब इसमें अगर अक्सर आप लोगों को एमसीक्यूज में पूछ लेता है, वो एमसीक्यूज क्या आता है कि विच कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ बायोलॉजी, कौन सा ऐसा साइंटिस्ट है, कौन सा ऐसा बायोलॉजिस्ट है जिसको हम लोग फादर ऑफ बायोलॉजी डिस्कस करते हैं, तो वो कौन सा है। हम लोग हेडिंग यहाँ पे दे देंगे एज ए एमसीक्यूज के तौर पे, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी। तो कौन सा ऐसा साइंटिस्ट है, कौन सा ऐसा बायोलॉजिस्ट है जिसको कंसीडर किया जाता है फादर ऑफ बायोलॉजी, तो दैट विल बी एरिस्टोटल। वो कौन होगा, एरिस्टोटल। अब एरिस्टोटल को क्यों कंसीडर किया जाता है, इसने कैसे, इसको कैसे कह सकते हैं हम लोग ये फादर ऑफ बायोलॉजी है, बिकॉज बेटा इसने सबसे पहले टू किंगडम सिस्टम को डिस्क्राइब किया था। और टू किंगडम सिस्टम था क्या, टू किंगडम सिस्टम बेसिकली सबसे पहले उसने कहा था कि एनिमल्स और प्लांट्स, ये दो बेसिक ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो कि एग्जिस्ट कर रहे हैं।
लेकिन बाद में फर्दर जब इसके अंदर साइटोलॉजी वगैरह जेनेटिक्स के अंदर थोड़ी बहुत रेवोल्यूशन आई, तो उससे बाद में पता चला कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको प्लांट के अंदर इंक्लूड कर दिया गया है, उनको अलहदा से एक किंगडम के अंदर रखा जा सकता है। उसी के बेस पे फिर रॉबर्ट वाइटेकर ने 5 किंगडम सिस्टम क्या मुतारफ करवाया। तो इस एरिस्टोटल को क्यों कंसिडर किया जाता है कि ये फादर ऑफ बायोलॉजी है? बिकॉज बेटा इसने 2 किंगडम्स को डिस्क्राइब किया। वो 2 किंगडम्स कौन कौन से थे? एक था किंगडम एनिमेलिया और दूसरा था किंगडम प्लांटी। दैट्स वाई इसी को हम लोग कंसीडर करते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी। अच्छा, नेक्स्ट वन। अब ये जो स्टडी है बायोलॉजी की, जो स्टडी है बेसिकली इसको कंसीडर किया जाता है कि इसके अंदर बहुत कम लॉज है। वजह क्या है? नो मतलब यहाँ पे अगर लॉज की बात करें हम लोग, तो लॉज वाई क्यों कम है? अक्सर ये आप लोगों का एमसीक्यू से पूछ सकता है, रीजंस आगे आप लोगों को उसमें दी हुई होंगी ऑप्शंस के अंदर, कि यहाँ पे जो शॉर्ट क्वेश्चन ये एमसीक्यू पूछ सकता है कि व्हाई बायोलॉजी हैव लेस, क्यों कम है ये लास्ट बायोलॉजी के अंदर क्यों कम है? वजह क्या है? बिकॉज बेटा जो लाइफ एक पेकुलर नेचर है, वो पर्टिकुलर नेचर क्या है कि इसको हम लोग खुद नहीं बना सकते, ये नेचुरली प्रोड्यूस है। अल्लाह ताला ने एक खास सोच के तहत, जैसे हम लोग अगर देखें बायोलॉजी का जो वर्ड है इसके 2 मतलब हैं, इसके अंदर 2 वर्ड्स हैं, बेसिकली 2 ग्रीक वर्ड से ये मिलकर बना है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें वर्ड जो बायोलॉजी है इसकी डेरिवेशन के लिहाज से, डेरिवेशन के लिहाज से ऑफ वर्ड बायोलॉजी, बायोलॉजी का जो वर्ड है बेटा इसका मतलब क्या है, इसको कहां से ड्राइव किया गया है? तो बेसिकली बेटा इसके 2 मतलब हैं, 2 इसमें वर्ड्स यूज किए जाते हैं। एक है बायोस और दूसरा है लोगोस। अब बायोस और लोगोस में डिफरेंस क्या है? इसका मतलब क्या है? इंग्लिश में हम लोग इसको क्या कंसीडर करते हैं? बायोस का मतलब है लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिज्म भी हम लोग कह सकते हैं। और दूसरे नंबर पे लोगोस का मतलब क्या है? लोगोस बेसिकली क्या है? थॉट और रीजनिंग है, थॉट है। अब वो थॉट को ही हम लोग फर्दर स्टडी करेंगे इस बुक के अंदर, या जो सोच है अल्लाह ताला की और जो रीजंस हैं बेसिकली क्यों हम लोगों को लिविंग कंसीडर किया जाता है और कैसे हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं अपने आप को नॉन लिविंग थिंग से। अच्छा, एक और बात आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है, बायोलॉजी के अंदर आगे फर्दर पढ़ेंगे आप लोग, स्पेशलाइजेशन भी करेंगे, तो हमेशा बेटा आप लोगों ने लिविंग के साथ ऑर्गेनिज्म का वर्ड यूज करना है और नॉन लिविंग के साथ हमेशा थिंग का वर्ड लगाना है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे कि बेटा व्हाई बायोलॉजी हैव लेस नंबर ऑफ लॉज, लॉज इसमें क्यों कम है? फिजिक्स आप लोग पढ़ते हैं, केमिस्ट्री आप लोग पढ़ते हैं, उनके अंदर नंबर ऑफ लॉज एज कंपेयर टू बायोलॉजी ज्यादा है। वजह क्या है? वजह बेसिकली ये थॉट है, ये रीजन है, ये थॉट हो सकती है या ये रीजन हो सकती है, जिस रीजन की वजह से हम लोग क्या है लिविंग है। अब हम लोग किसी भी ऐसा लिविंग सेल को कंसिडर बना नहीं सकते। क्यों नहीं बनाया जा सकता है? हम लोग बहुत सारे ऐसे बॉडीज बना लेते हैं बेटा, लेकिन उसके अंदर रूह नहीं फूंक सकते, उसके अंदर जान नहीं लेके आई जा सकती। तो इसी वजह से जो पेकुलर नेचर है लाइफ की, दैट्स वाई इसी वजह से हम लोग क्या कह सकते हैं कि इसके अंदर, अब जारी बात है एक नेचर है उसके, कुदरती तौर पे अल्लाह ताला ने उसको बना दिया है, हम लोग उसको बना भी नहीं सकते। अगर बना लिया है तो उसको हम लोग प्रूव नहीं कर सकते, एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते उसके ऊपर, क्योंकि मैंने शुरू में यहाँ पे बेटा आप लोगों को बताया कि जो साइंटिफिक स्टडी होती है वो एक्सपेरिमेंट्स के जरिए की जाती है। अब हम लोग जब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे खुद से जो बनाया है, तो वो एक्सपेरिमेंट हमारा क्या हो सकता है? फेल हो सकता है। इसी वजह से इसके अंदर नंबर ऑफ लॉज कम है, और जो लॉज हैं वो भी हम लोग स्टडी करें आगे फर्दर जाके, उसमें हार्डी वेनबर्ग थ्योरम आ जाता है और मेंडल के लॉज आ जाते हैं, वो चैप्टर के अंदर इंशाल्लाह फर्दर डिस्कस, और क्यों इनको लॉज कहा गया, वजह क्या थी, वो भी आगे फर्दर डिस्कस करेंगे।
तो इसी रीजन की वजह से यहाँ पे मैं इसका आंसर भी लिख देता हूँ। आंसर इसका बेसिकली क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ये मैंने क्वेश्चन लिखा है, शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है या ये एमसीक्यूज भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर बेटा बेसिकली क्या होगा, ड्यू टू पेकुलर नेचर ऑफ लाइफ की जो एक खास नेचर है वो हम लोग नहीं बना सकते, ना उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया जा सकता है। तो इसी वजह से हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, बायोलॉजी के अंदर नंबर ऑफ लॉज क्या है, कम है जी। अच्छा, उसके बाद अब अगर हम लोग देखें कि जो बायोलॉजी है इसकी चंद एक ब्रांचेस आप लोगों ने 9th 10th के अंदर पढ़ी हैं, उन ब्रांचेस के हवाले से थोड़ा बहुत मैं डिस्कस यहाँ पे करूँगा, और बाकी जो फर्दर हैं ब्रांचेस जिनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे।